तो आज विशेष बाबा प्यार का सागर बनकर आए हैं, तो हम भी अपने उस सत्य स्वरूप में टिकेंगे कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मेरी ओरिजिनलिटी ही वो है। तो उस स्वरूप में सभी स्थित होकर के मुरली सुनेंगे। आज की मुरली की हेडिंग है सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता है अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्रेम स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक के दिल में परमात्मा प्यार समाया हुआ है। ये परमात्मा प्यार प्राप्त भी एक ही जन्म में होता है। 83 जन्म देव आत्माएं व साधारण आत्माओं द्वारा मिला। सोचो, याद करो, सारे कल्प का चक्कर लगाओ। स्वदर्शन चक्रधारी हो ना, तो एक सेकंड में सारे कल्प का चक्कर लगाया। 83 जन्मों में परमात्मा प्यार मिला था? नहीं मिला। सिर्फ इस संगम पर एक जन्म में परमात्मा प्यार प्राप्त हुआ। तो अंतर को जान लिया ना। आत्माओं का प्यार और परमात्मा प्यार कितना अंतर है। साधारण आत्माओं का प्यार कहाँ ले गया, क्या प्राप्त कराया, अनुभव है ना। और परमात्मा प्यार कहाँ ले जाता, अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी में। आत्म प्यार राज्य भाग्य गवाता है और परमात्मा प्यार राज्य भाग्य दिलाता है। और इसी जन्म में, ऐसे नहीं कि सिर्फ भविष्य के आधार पर चल रहे हो, नहीं, डायरेक्ट परमात्मा प्राप्ति तो अब है। वर्तमान के आगे भविष्य भी कुछ नहीं है। आप लोग गीत गाते हो ना कि स्वर्ग में क्या होगा और क्या नहीं होगा, और अभी का गीत क्या है, जो पाना था वो पा लिया, वह पाना है, पा लिया। पांडवों ने पा लिया, गोपियों का तो गायन है ही। इस समय का गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजानों में, देवताओं के खजानों में नहीं, ब्राह्मणों के खजाने में। तो आप ब्राह्मण हो ना, अनुभव करते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, और ये प्राप्तियां अविनाशी है, अल्पकाल की नहीं है। तो जिसको सर्व प्राप्तियां है, उसके जीवन में क्या विशेषता होगी, सब प्राप्तियां है, एक भी कम नहीं है। तो उसकी चलन और चेहरे में क्या विशेषता दिखाई देगी, तो उसकी चलन और चेहरे में क्या विशेषता दिखाई देगी, सदा प्रसन्नता। कुछ भी हो जाए, लेकिन सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकता। अप्रसन्नता कभी भी होती है तो चेक करो कि अप्राप्ति का अनुभव होता है या सर्व प्राप्तियों का। आज बाप दादा ने बहुत ही सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र देखे। विदेश में नहीं, देश में सेवा केंद्र देखे। सेवा केंद्र में विशेष तो सेवाधारी है, तो आज चक्कर लगाते हुए सेवाधारी और सेवा स्थान दोनों देखे। हर एक स्थान में, चाहे छोटे चाहे बड़े, सभी में चेक किया कि सेवाधारी तन से, मन से, धन से और सेवा के संबंध संपर्क से कितने प्रसन्न है। तो बाबा ये चेक कर रहे हैं, क्योंकि विशेष तो यही बातें हैं ना।
तो क्या देखा? तन तो सबके पुराने हैं ही, चाहे जवान है, चाहे बड़े हैं, छोटे, चाहे बड़े हैं, छोटे और ही बड़ों से भी कहा कहा कमजोर है। चाहे बीमारी बड़ी है, लेकिन बीमारी की महसूसता कि मैं कमजोर हूँ, मैं बीमार हूँ, ये बीमारी को बढ़ा देती है। क्योंकि तन का प्रभाव मन पर आ गया तो डबल बीमार हो गए। तन और मन दोनों से डबल बीमार होने के कारण बार बार सोल कॉन्शियस के बजाय बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो तन और मन दोनों से डबल बीमार होने के कारण बार बार सोल कॉन्शियस के बजाय बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो क्या देखा कि तन से तो मेजॉरिटी बीमार कहो या हिसाब किताब चुकतू करना कहो कर रहे हैं, लेकिन 50% डबल बीमार और 50% सिंगल बीमार है। बाकी होना क्या चाहिए? अभी होना क्या चाहिए वो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। कभी भी मन में बीमारी का संकल्प नहीं लाना चाहिए, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। लेकिन होता क्या है, ये पाठ पक्का हो जाता है कि मैं बीमार हूँ। कभी कभी किसी समय बीमार होते नहीं है, लेकिन मन में खुशी नहीं है, तो बहाना करेंगे कि मेरे कमर में दर्द है। क्योंकि मेजॉरिटी को या तो टांग दर्द या कमर का दर्द होता है। कई बार दर्द होता नहीं है, फिर भी कहेंगे मेरे को कमर में दर्द है। अभी उसकी चेकिंग कैसे हो? डॉक्टर्स के पास इसका कोई थर्मामीटर है जो कमर दर्द है या नहीं वो चेक कर सके? एक्सरे कराओ, ये कराओ, वो तो और ही खर्चा लगाओ। तो क्या देखा? तन के बारे में सुनाया। कई सेवाधारी ऐसे दिखाई दिए। सेवाधारी आप सभी हो, ऐसे नहीं समझना सिर्फ टीचर्स की बात है। सेवाधारी आप प्रवृत्ति वाले भी हो ना, कि जो सेंटर पर रहते हैं वो सेवाधारी है। आप लोग प्रवृत्ति में रहने वाले भी सेवाधारी हो। कभी आपके घरों का भी चक्कर लगाएंगे, देखेंगे कि कैसे सोते हो, कैसे उठते हो, डबल बेड है, सिंगल बेड है। अच्छा, ये तो आज के चक्कर की बात है। आजकल के हिसाब से दवाइयाँ खाना ये बड़ी बात नहीं समझो, क्योंकि कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट ये दवाइयाँ है। देखो, कोई रंग बिरंगी तो है ना। कलयुग के लास्ट का यही एक फ्रूट है, तो खा लो प्यार से। दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाता। अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो, तो मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाती है और शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति भर रहे हैं। उस स्मृति में खाएंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएगी, खुशी दिलाएगी ना। तो कितना मुख्य पॉइंट बाबा ये बता रहे, युक्ति बता रहे हैं कि शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति भर रहे हैं। तो अगर उस स्मृति से अगर दवाइयाँ खाएंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएगी, खुशी दिलाएगी। तो बस दो 2-3 दिन में दवाई से ठीक हो जाएंगे, है ना। तो बाबा भी कह रहे हैं तो दवाइयाँ भी उतने प्यार से खाओ ना, तो 2-3 दिन में दवाइयाँ ठीक हो जाएंगी। आजकल के तो बहुत नए फैशन है। कलयुग में सबसे ज्यादा इन्वेंशन आजकल दवाइयाँ या अलग अलग थेरेपी निकली है। आज फलानी थेरेपी है, आज फलानी। तो ये कलयुग के सीजन का शक्तिशाली फल है, इसलिए घबराओ नहीं। लेकिन दवाई कॉन्शियस, बीमारी कॉन्शियस होकर नहीं खाओ। तो तन की बीमारी होनी ही है, नई बात नहीं है। इसलिए बीमारी से कभी घबराना नहीं।
बीमारी आई और उसको फ्रूट थोड़ा खिला दो और विदाई दे दो। अच्छा, ये हुआ तन की रिजल्ट। फिर और क्या देखा? मन। मन में क्या देखा? एक बात खुशखबरी की ये देखी कि मेजॉरिटी हर एक सेवाधारी के मन में बाप का प्यार और सेवा का उमंग दोनों है। बाकी 25% कोई मजबूरी से चल रहे हैं, वो छोड़ो। लेकिन मेजॉरिटी के मन में ये दोनों बातें देखी और ये भी देखा कि बाप से प्यार होने के कारण याद में भी शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। लेकिन खेल क्या होता है कि चाहते हैं कि याद की सीट पर अच्छी तरह से सेट होकर बैठ जाए, लेकिन थोड़ा टाइम तो सेट होते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू होता है। जैसे बच्चा होता है, उसको ज्यादा टाइम सीट पर बिठाओ तो हिलेगा जरूर। तो मन भी अगर कंट्रोल में, ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छे बैठते हैं, चलते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी सेट होते, कभी अपसेट भी हो जाते हैं। कारण क्या है? होना सेट चाहते हैं, लेकिन अपसेट क्यों होते हैं? कारण क्या है? एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति उसकी कमी है। तो कारण है एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति उसकी कमी है। प्लान बहुत अच्छा सोचते हैं, ऐसे बैठेंगे, ये अनुभव करेंगे, फिर ये सेवा करेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, लेकिन कर्म करने में या बैठे बैठे भी दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है और बातों में मन बुद्धि बट जाते हैं। चाहे काम में बिजी नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प यह सबसे बड़ा काम है जो अपनी तरफ खींच लेता है। तो स्थूल काम नहीं भी हो, लेकिन दृढ़ता की शक्ति बटने के कारण मन और बुद्धि सीट पर सेट होने के बजाय हलचल में आ जाते हैं। बाप दादा ने आप सबको जो काम दिया था वो देखा। बाप दादा के पास सब चिट्ठियां पहुंची, लेकिन कई बच्चे बड़े चालाक हैं। चालाकी क्या करते हैं? चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन नाम नहीं लिखते। ऐसे समझकर करते हैं, बाबा तो जानता है, फिर भी अगर काम दिया है तो काम तो पूरा करो ना। टीचर अगर कहे ये लिख कर आओ और टीचर को कहे कि आप तो जानते हो ना मुझे ये लिखना आता है, तो टीचर मानेगा? तो कई तो नाम ही नहीं लिखते। लेकिन जो भी जिस ग्रुप में काम दिया है, मेजोरिटी सबकी ये खुशी की बात देखी कि सबने लिखा है कि हम डायमंड जुबली तक करके दिखाएंगे। ये मेजोरिटी का है, आप सबका भी है। जीवन मुक्त हो जाएंगे। अगर सभी बातों से मुक्त हो गए तो क्या हो जाएंगे? जीवन मुक्त हो जाएंगे ना। तो सभी ने अपनी हिम्मत, उमंग अच्छा दिखाया है। चाहे फॉरेन वालों ने, चाहे भारत वालों ने, उमंग उत्साह सभी का अच्छा है। कोई कोई ने, बहुत थोड़ों ने लिखा है कि हमको टाइम लगेगा। लगने दो उन्हों को, आप लोग तो जीवन मुक्त हो जाओ। तो रिजल्ट में देखा कि सभी को उमंग है कि डायमंड जुबली में कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन बाप दादा ने देखा कि जितना अपने आप को डायमंड बनाने का उमंग उत्साह है, उतना ही डायमंड जुबली वर्ष में सेवाओं के प्लान भी बहुत फास्ट बनाए हैं। इसमें बाप दादा खुश है, लेकिन ऐसा नहीं कहना कि बहुत सेवा का बोझ था ना, इसलिए थोड़ा नीचे ऊपर हो गया।
ये बाप दादा नहीं चाहते। सेवा जो स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। तो सेवा जो स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। और निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ ही होता है, इसलिए नीचे ऊपर होते हैं। चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है तब सेवा में डिस्टरबेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो। तब जो संकल्प किया है व लक्ष्य रखा है कि डायमंड जुबली में डायमंड बन डायमंड जुबली मनाएंगे, वह पूरा हो सकेगा। आधा नहीं याद करना। कई ऐसे जवाब देते हैं, कहते हैं डायमंड जुबली तो मनाने की थी ना, तो मनाया, उसमें बिजी हो गए। लेकिन बाप दादा के दोनों शब्द याद रखना, आधा नहीं। दोनों शब्द कौन से हैं? डायमंड बन डायमंड जुबली मनानी है। सिर्फ मनानी है नहीं, बनकर मनानी है। तो मतलब का अर्थ नहीं लेना। मना लिया ना, लेकिन बनकर मनाया। बन करके मनाना, ये है डायमंड जुबली का लक्ष्य। तो आधा लक्ष्य नहीं, नहीं पूरा करना, डबल है, बनना और मनाना। सिर्फ बनना नहीं, सिर्फ मनाना नहीं, दोनों साथ साथ हो। और आप सबको मालूम है कि जब आप डायमंड जुबली के व डायमंड बनने के प्लान बना रहे हो तो आप सबसे पहले तो बाबा कह रहे तो आप सबसे पहले माया भी अपना प्लान बना रही है। एक तरफ बच्चे डायमंड जुबली मनाने का प्लान बना रहे तो बाबा कह रहे दूसरी तरफ माया भी अपना प्लान बना रही है। इसलिए ये नहीं कहना क्या करे बाबा, हिम्मत कम हो गई, माया बहुत तेज है, माया को अपने पास रखो। राज्य आप करेंगे और माया को बाबा संभालेंगे। राज्य तो आपको करना है ना। तो बाबा कह रहे कि राज्य तो हमें करना है, तो माया माया पर भी जीत हमें को पानी है। तो माया जीत जगत जीत बनना है। तो माया को जीतने के बिना जगत जीत कैसे बनेंगे? इसलिए चारों ओर अटेंशन प्लीज। समझा? अच्छा, चक्कर का आधा सुनाया, आधा फिर सुनाएंगे। सेंटर कोई कोई तो बहुत अच्छे सजे सजाए और कोई सिंपल, तो कोई बहुत रॉयल, कोई बीच के भी थे। ज्यादा है जो समझते हैं कि रॉयल लगे। सेंटर्स के बारे में बाबा बात कर रहे हैं कि ज्यादा है जो समझते हैं कि रॉयल लगे। कोई वीआईपी आवे तो उसको लगे कि सेंटर अच्छा है। लेकिन अपना न ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि न बिल्कुल सादा हो न बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। ब्रह्मा ने तो बहुत साधारण देखा और रहा, लेकिन अभी साधन है, साधन देने वाले भी है। फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसे भी कोई न कहे कि यह क्या लगा दिया है, पता नहीं। और न कोई कहे कि ये तो अभी राजा ही ठाट हो गया है। तो आज का पाठ क्या है? मुक्त तो सबसे हो गए ना, सबसे मुक्त होने की प्रतिज्ञा हो गई है ना, पक्की है। या घर जाएंगे तो कहेंगे कि मुश्किल है? पक्का रहना। माया को डायमंड जुबली में मजा चखा कर दिखाओ। तो चैलेंज करो माया से, बाबा कह रहे माया को डायमंड जुबली में मजा चखा कर दिखाओ। मास्टर सर्वशक्तिमान हो, कम तो नहीं हो। अच्छा, डबल फॉरेनर्स भी बहुत आए हैं।
स्थापना के कार्य की डबल शोभा, डबल विदेशी है। बाप दादा जानते हैं कि कितने मेहनत से, युक्ति से यहाँ पहुँचते हैं। अगर लगन कम हो तो पहुँचना भी मुश्किल लगे। तो अगर लगन कम हो तो बाबा कह रहे पहुँचना भी मुश्किल लगे। एक तरफ बाप दादा सुनते हैं कि मनी डाउन हो गई है, और दूसरे साल देखते हैं तो और भी विदेशी ज्यादा आ गए हैं। तो ये हिम्मत है। रशिया का ग्रुप भी आया है ना। रशिया वालों ने टिकट कहाँ से लाई? इन्हों की कहानियां बहुत अच्छी सुनने वाली है। टिकट कैसे इकट्ठी करते हैं उसकी कहानी बहुत अच्छी है। ये तो सब होना ही है। जब है ही कागज, पेपर पेपर ही तो है। चाहे डॉलर कहो, चाहे पाउंड कहो, है तो पेपर ही। तो पेपर कहाँ तक चलेगा? सोने का मूल्य है, हीरे का मूल्य है, पेपर का क्या है? मनी डाउन तो होनी ही है, और आपकी मनी सबसे ज्यादा मूल्यवान है। जैसे शुरू में अखबार में डलवाया था ना कि ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। कमाई का साधन कुछ नहीं था। ब्रह्मा बाप के साथ एक दो समर्पण हुए और अखबार में डाला रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अभी भी जब चारों ओर ये स्थूल हलचल होगी, फिर आपको अखबार में नहीं डालना पड़ेगा। आपके पास अखबार वाले आएंगे और खुद ही डालेंगे। टीवी में दिखाएंगे कि ब्रह्म कुमारीज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि आपके चेहरे चमकते रहेंगे कुछ भी हो जाए। दिन में खाने को रोटी भी नहीं मिले तो भी आपके चेहरे चमकते रहेंगे। तो चारों ओर तो चारों ओर होगा दुख, और आप खुशी में नाचते रहेंगे। इसी को ही कहते हैं मिरुआ मौत, मल्लू का शिकार। इसलिए बाप दादा ने आज कहा कि ब्राह्मण जो सच्चे हैं, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाले हैं, उसकी विशेषता है प्रसन्नता। चाहे कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं, चाहे कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। प्रसन्न चित। गाली देने वाला भी थक जाएगा। बाबा पूछ रहे हो सकता है? यह नहीं कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला। सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो गए। इतना सहन किया ना, 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई तो गैस वाले गुब्बारे नहीं बनना। और चाहिए ही क्या? बाप मिला, सब कुछ मिला। गीत तो यही गाते हो ना। तो ऐसे टाइम पर ऐसी ऐसी बातें याद करो तो चेहरा नहीं बदलेगा। ये भी युक्ति बाबा बता रहे हैं कि ऐसे टाइम में क्या क्या याद संकल्प हमारे हो ना, कि बाबा मिला माना सब कुछ मिला। बाबा कह रहे अगर ऐसे टाइम पर ऐसे ऐसी बातें याद रहेगी तो चेहरा नहीं बदलेगा। ऐसे नहीं उसके आगे जोर जोर से हंसने लग जाओ ना, तो ये भी नहीं, तो वो और ही गर्म हो जाए। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट, बाहर की नहीं, आत्मिक। तो आज का पाठ क्या रहा? सदा अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त, डबल। समझा? अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे।
ओम शांति। तो आज की मुरली से कौन से पॉइंट पे आपका चिंतन या मंथन चला, हम सब सुनाएंगे एक एक करके। बहुत सारी पॉइंट्स आज की मुरली में बाबा ने प्रैक्टिकल बताई है, किस प्रकार से हम मिस इंटरप्रेट करते हैं बातों को और सही इंटरप्रिटेशन कैसा होना चाहिए। तो आपके कुछ अनुभव भी रहेंगे तो वो भी आप सुनाना, क्योंकि अनुभव से हम ज्यादा समझ सकते हैं सभी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा प्रसन्नता यानी आत्मिक मुस्कुराहट। ब्राह्मणों को रोटी नहीं मिली तो भी प्रसन्नता की चमक झलकती है उनके चेहरे पर। कोई गाली बके तो ये चेहरे पर प्रसन्नता रहती है। ऐसे ही टाइम पर बाबा की प्राप्ति याद करना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा डायमंड जुबली ऐसे नहीं मनाना, डायमंड बनकर डायमंड जुबली मनाना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अपसेट होने का कारण है कि एकाग्रता और दृढ़ता की शक्ति में कम हो जाती है और बातों में बुद्धि बढ़ जाती है। तो इस पर बाबा ने ध्यान खिंचवाया है। और बाबा ने एक और कहा कि टीचर अगर चिट्ठी लाने का बाबा होमवर्क देता है तो उस पर अपना नाम लिखो, ऐसे नहीं कि बिना नाम लिखे बाबा को वो चिट्ठी दे दो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सेवा जो स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, स्वार्थी है। और निमित्त कोई ना कोई स्वार्थी ही होता है, इसलिए नीचे ऊपर होते हैं। चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब नहीं पूरा नहीं होता है तब सेवा में डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सबके सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाबा हम सबका प्रसन्नता देख रहे थे कि तन से, मन से, धन से या सेवा के संबंध संपर्क से कितने प्रसन्न हैं। तो बाबा ने एक एक करके सभी का बताया कि तन से किस तरह चेक करना। बाबा ने कहा क्योंकि अब ये लास्ट जन्म है तो सभी के तन ज्यादातर कोई ना कोई छोटी छोटी बीमारियां जैसे आती हैं। तो सोल कॉन्शियस हो जाते हैं कि मैं बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस की बजाय कि मैं बीमार हूँ। छोटी मोटी दवाई जैसे कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन और जो डेली ही चली रही हैं सभी के। तो बाबा ने कहा कि वो हमेशा जो बीमार वो दवाइयां जो हैं उनको एक फ्रूट समझ के, क्योंकि रंग बिरंगी दवाइयां हैं, उनको फ्रूट समझ के खाओ। बीमारी कॉन्शियस नहीं कि मुझे ये रोज खानी पड़ती है। ऐसे संकल्प से क्या है फिर वो निगेटिविटी आएगी। तो जब भी हम दवाई खाएं तो इस तरह कर सकते हैं संकल्प, या फिर हम भी जैसे कैल्शियम की गोली खाते हैं तो फिर यही कि दवाई हाथ में लेके और संकल्प करना कि 5 बार मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पानी को भी दृष्टि देना। तो उस तरह रोज दवाई खाएं। तो फिर ये नहीं कि मुझे अगर निगेटिव संकल्प मुझे खानी पड़ेगी दवाई तो फिर उससे और भी निगेटिव होगा। तो ये तो एक तन के बारे में बताया। इसी तरह बाबा अलग अलग मन, संबंध, संपर्क के बारे में भी प्रसन्नता नहीं रहती है उसका भी कारण बताया बाबा ने। ओम शांति। ओम शांति। किसी ने बहुत अच्छा था, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँ। कई बार हम सोचते हैं भी बीमारी आई है, हमारा हिसाब किताब चुकती करते हैं, तो ये बीमारी नहीं है। बाबा कहते हैं जब हम सोचते हैं कर्म भोगना है, कर्म भोगना नहीं, ये सेवा की योजना है। कई बार बीमार तो पलंग पे है, तो पलंग पर भी प्लानिंग का काम करना है, सेवा की प्लानिंग का काम, योजना बनानी है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा जब आप डायमंड जुबली और डायमंड जुबली की और डायमंड बनने के प्लान बनाते हैं तो माया भी अपने प्लान बनाने स्टार्ट कर देती है। ओम शांति। ओम शांति। इसी में आगे बोलना चाहूंगी। बाबा कहता है, बच्चे कहते हैं बाबा माया को मत भेजो। तो बाबा कहता है कि राज्य किसने करना है, राज्य तो आपने करना है, तो माया को भी तो आप ही भगाओगे ना, इसलिए ओम शांति।
ओम शांति। आज बाबा ने बोला है कि अन्य आत्माओं का प्यार कहाँ ले गया है और परमात्मा प्यार आपको क्या करता है, राज्य भाग्य दिलाता है। तो बाबा ने कहा है कि साथ सोनाली बहन, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। रॉयल भी नहीं रहना है और बिल्कुल सादा भी नहीं रहना है, बीच का रहना है। क्योंकि रॉयल रहेंगे तो कभी अभिमान भी आ सकता है, या साधारण रहेंगे तो थोड़ा महसूसता हो सकती है। इसीलिए बाबा कहते बीच का रहना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि हम बच्चे ब्रह्म कुमारी वी आर द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। बाबा कहते हमारे चेहरे सदा चमकते रहने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे दादी का भी स्लोगन रहा, कुछ भी हो जाए खुशी न जाए, प्रसन्नता न जाने पाए। बाबा कहते खाने को रोटी न मिले तो भी आपके चेहरे चमकते रहें। और इसका रिजल्ट हम एंड में देखेंगे इस प्रैक्टिस का, कि जब हर तरफ बाबा कहते दुख ही दुख होगा, तो तभी आप सबका साक्षात्कार होगा, पता चलेगा कि किसके बच्चे हैं, कौन इन्हें पढ़ाता था। तो आप खुशी में नाचते रहेंगे, जिसको एक टाइटल देते हैं कि मिरो मौत मलु का शिकार। कि तो बाबा कहते हैं आप सबकी विशेषता है प्रसन्नता। चाहे कोई आपको गाली भी दे रहा हो, अपशब्द भी कह रहा हो, तो भी आपके चेहरे पर जरा भी दुख की लहर न दिखाई दे। गाली देने वाला गाली दे देकर थक जाए, पर आप न हिलो। बाबा कहते हैं इसमें जरा भी पर आपके चेहरे पर माँ का आया, चिन्ह आया कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने सिर्फ एक बात बोली। बाबा कहते ये भी नहीं, तो आप फेल हो गए। जहाँ इतना सहन किया, 1 घंटा सहन किया और एंड में आप ढीले पड़ गए, तो ये तो बाबा कहते जैसे गुब्बारे की गैस निकल जाती है, तो गैस के गुब्बारे नहीं बनना। उस समय बाबा कहते अपने आप को टिकाए रखने के लिए क्या याद करेंगे कि आप डिस्टर्ब नहीं हो। तो बाबा कहते उस समय जो आपका स्लोगन है कि बाबा मिला सब कुछ मिला, तो वो ध्यान रखना है। जो भी बातें आपको उमंग उत्साह में लाती हैं, तो वो सब ध्यान रखेंगे तो ये फिजिबल हो पाएगा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। इसमें एक बहुत पावरफुल, मतलब हम लोग को बहुत अभ्यास करने की जरूरत है कि अगर कोई 1 घंटा बोलेगा तो हमने अगर सेकंड भी बोला या मन में सोचा, ये हमारी शक्ल पे अप्रसन्नता आई तो फेल हो गए। तो इसमें बहुत ज्यादा सहन शक्ति की जरूरत है। तो ये हम लोग को बहुत अभ्यास का, मुझे तो खासकर लगता है कि इतना बड़ा कि कोई 1 घंटा बोलेगा, हम 1 सेकंड भी हमारे चेहरे पे या मन में सोचा भी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा जिसको सर्व प्राप्तियां है, उसकी विशेषता है उसके चलन और चेहरे से। चेहरे में सदा प्रसन्नता, कुछ भी हो जाए प्रसन्नता छोड़ नहीं सकता। और फिर बाबा ने कहा है कि बीमारी की महसूसता कि मैं कमजोर हूँ, मैं बीमार हूँ, ये बीमारी को बढ़ा देती है। क्योंकि तन का प्रभाव मन पर आ गया तो डबल बीमार हो गए। तन और मन दोनों से डबल बीमारी होने के कारण बार बार सोल कॉन्शियस के बजाय बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बोला है कि परमात्मा प्यार कहाँ ले जाता है, अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी में। आत्मा प्यार राज्य भाग्य गवाता है। तो बाबा हमें पूरा टेंशन दिला रहे थे कि हमने 83 जन्म में देवता व साधारण आत्माओं के द्वारा संपर्क में आके क्या करा, हम नीचे ही उतरते आए। तो बाबा ने पूरा कहा कि आप 83 जन्मों का चक्र लगाओ, देखो क्या हुआ। और ये एक ही जन्म जो है, इसी में हमें सारी प्राप्ति बाबा अभी करा रहा है, क्या से क्या बना रहा है। और बाबा ने ये भी बोला है कि अभी वर्तमान से, अभी वर्तमान श्रेष्ठ है भविष्य से भी। भविष्य तो वर्तमान के आगे कुछ भी नहीं है। तो वर्तमान में हमें कितनी प्राप्ति हो रही है, अगर ये हम याद रखें, स्मृति में रहे, बाबा ने फिर हमारा गीत भी क्या है, जो पाना था वो पा लिया। फिर बाबा ने कहा पांडवों ने पा लिया या गोपियों ने, गोपियों का तो गायन है ही इस समय का। ओम शांति।
ओम शांति। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर कर रही हूँ कि जब मैं वैक्सीन लेने जा रही थी कोविड का, तो मेरे कॉन्स्टेंटली माइंड में था कि जरूरत नहीं है मुझे, ब्राह्मण हूँ, मैं बाबा से कनेक्टेड हूँ, मुझे ये सब की जरूरत नहीं है। तो नेगेटिविटी थी लेते समय और उससे ट्रिगर होके मुझे कोविड हो गया था। और जब मैं उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं सब कुछ छोड़ के अब डायरेक्टली कनेक्टेड रहूंगी बाबा के साथ, तो इमीडिएटली नेक्स्ट डे से उसके सारे सिम्टम्स कम होने लगे और काफी कम टाइम में हम लोग का कोविड ठीक हो गया। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं, जिससे कुछ कुछ हम में से ऑल्टरनेटिव थेरेपीज यूज करते हैं, जैसे नेचुरोपैथी या आयुर्वेदिक। तो बहुतों के ध्यान में ऐसा भी होगा कि हमें कोई वैक्सीनेशन की जरूरत ही नहीं है, और कुछ में से हम लोग में से लगाया भी नहीं होगा। लेकिन जैसे आज बाबा ने बताया ना कि ये जो कलयुगी दवाई है, ये भी एक प्रकार से फ्रूट है। तो बहुत ज्यादा विचार करेंगे तो ना कभी कभी उल्टा असर भी हो जाता है। तो कभी कभी इमरजेंसी हो या जरूरत पड़े तो उसको शुभ भावना से ले लेंगे, तो फिर अच्छे से काम भी करेंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक और हमारा अनुभव है अभी, जैसे आज बाबा ने ये वाक्य बताया कि तन और मन दोनों से डबल बीमार होने के कारण बार बार सोल कॉन्शियस के बजाय बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो अभी जस्ट लास्ट फ्राइडे सैटरडे हमारे शरीर ना साथ नहीं दे रहा था। बहुत सारी चीजें एक साथ हो गए थे। खांसी भी था, सर दर्द भी था, थोड़ा बुखार भी था, और काफी कुछ था। मुख्य रूप से गला एकदम बैठ गया था, आवाज ही नहीं निकल रही थी। और 15 तारीख को हाँ, एक भट्टी प्लान की गई थी, ऑफलाइन भट्टी कुमारों की। तो पूना में जैसे 200 कुमार आने वाले थे, तो उस भट्टी के अंदर हमारे गीत भी थे, और एक प्रेजेंटेशन भी था, एंकरिंग भी था, कुमारों के साथ कोऑर्डिनेशन भी करना था, बहुत सारी बातें थी। और उसके एक दिन पहले खटिया पे थे हम, बिल्कुल भी उठ भी नहीं पा रहे थे। सिर इतना दुख रहा था कि मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहा था मैं। तो एक ही संकल्प आया बाद में कि बाबा को बोला, मतलब बाबा से बात करते करते बोल रहा था, बाबा मैं क्यों अपने आप को बीमार महसूस करूं? सेवा तो आपकी है, आपको कराना तो आप कराएंगे, नहीं कराना है तो बहुत सारे बैठे हैं, तो मुझे क्यों चिंता करने की जरूरत है? क्योंकि कुछ भी तैयारी भी नहीं हुई थी। वो जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक भी था उसके बारे में भी तैयारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और फिर अगले दिन देखा सुबह ऑटोमेटिक, जब भट्टी में जाने का समय हुआ सुबह 6 बजे, तब शरीर ऑटोमेटिकली साथ दे दिया। वहां पर गए, वापस जो भी कार्यक्रम था वो पूरा हुआ। घर पे आया, जैसे घर पे पहुंचे वापस शरीर वैसे हो गया। तो मैंने बाबा को बोला, वाह बाबा, अपना काम कराना है तो एकदम फिट करा दिया, अभी काम हो गया तो वापस डाउन। फिर शायद वो 15 तारीख शाम को 6 बजे सोया तो अगले दिन 6 बजे उठा, मतलब 12 घंटा शायद नींद की होगी। फिर बाद में अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। तो कहने का भाव ये था कि अगर हम अपने आप को बीमार समझते तो हम और बीमार हो जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को, है ना, सोल कॉन्शियसनेस या फिर जो बाबा अभ्यास बताते हैं या उसको लाइटली लेते हैं, तो बीमारी भी ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है। जब जरूरत पड़ती है बाबा की सेवा की या कोई भी सेवा की, अपने आप फिर हमें बल मिल जाता है, बाबा का साथ मिल जाता है। ओम शांति। प्रणाली बहन, आप कुछ बोलना चाहते हैं? काफी टाइम से हैंड रेज किया आपने। ठीक है, और कोई शेयर करना चाहते हैं? लास्ट पॉइंट। बाबा ने दवाई के लिए एक शब्द और जो कहा था, एक वाक्य, कि दवाई हम लोग जो खा रहे हैं अगर किसी बीमारी के सिलसिले में, तो दवाई इस तरह से खाएं कि ये हमको शक्ति भर रही है चलने के लिए। तो ये स्मृति से दवाई खाओ
तो बीमारी याद नहीं दिलाएगी बल्कि खुशी याद आएगी। और बाबा ने एक वाक्य और जो बहुत उमंग वाला कहा कि जितना अपने आप को डायमंड बनाने का उत्साह और उमंग होगा उतना ही डायमंड जुबली मना सकते हैं। ओम शांति। एक बाबा ने सेवा के लिए बहुत अच्छी बात बताई कि यथार्थ सेवा क्या है। यथार्थ सेवा वो जो स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब न करे। स्वार्थ रहित सेवा ही यथार्थ सेवा है। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर सचिन भाई ने एक बार क्लास में कहा था कि जब भी आप फ्रूट खाते हो ना तभी समझो कि मैं दवाई खा रहा हूँ और ये दवाई से मुझे ये फायदा होगा। ओम शांति। ओम शांति। प्रैक्टिकल में ना दवा या कुछ भी हम लेते हैं ना तो हम ये भी वर्ड यूज करता हूँ, ये दवा भी है दुआ भी है। ओम शांति। एक चीज जरूर कहना चाहेंगे, दवा के बारे में बात चल रही है तो ऐसा नहीं हो कि हम बहुत ज्यादा दवा भी लेवे। बाबा ने जैसे जब जरूरत पड़े तभी हमें लेना है ना, नहीं तो फिर हमारा दवा का फिर असर भी इतना नहीं होगा। जैसे हमारे एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, मैं खुद कभी एलोपैथी लेता नहीं हूँ, एलोपैथी में अवॉइड करना चाहता हूँ क्योंकि शरीर को आदत नहीं होनी चाहिए, उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो जैसे हल्की फुल्की होती है सर्दी जुकाम, वो 2-3 दिन में ठीक हो जाती है। और हमें जैसे पहले भी 1-2 जनों ने शेयर किया था कि वो दवाई, वो बीमारी भी हमें एक प्रकार से बाबा के नजदीक लेके आती है। लेकिन जब इमरजेंसी हो, जैसे अभी उस दिन सुबह मुझे जाना था तो मैंने वो एक सर्दी की गोली ली, जबकि मैं लेता नहीं हूँ, लेकिन उस टाइम पे जरूरत थी तो मैं खुशी खुशी वो गोली ले भी ली। तो हमें ये जजमेंट लेना है, हमें कब दवा की जरूरत है ना, इमरजेंसी कभी होती है या कभी कोई कार्य करना होता है, लेकिन इतना भी लगाव न हो कि दवाइयों पे ही हमारी जिंदगी चल रही है। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव चीजें, इसके लिए बाबा ने फिर थेरेपी के बारे में बात की कि कलयुग में बाकी बहुत और भी थेरेपी चलती है, सीजन्स चलते हैं। तो बाबा के महावाक्यों को मतलब युक्ति युक्त लेना, मतलब ऐसा नहीं हो कि आज से हम सभी दवाइयों पे ही अपना जीवन ये करें। जैसे एक थोड़ा सा बताना था आपको। एक वाक्य बोलूं भाई मैं इस पर? हाँ बोलिए बहन जी। हाँ, बाबा इतना रूहानी बड़ा, इतना बड़ा सर्जन है, तो सबसे बड़ी दवाई उसी से ले लें तो सारी दवाइयां अपने आप विदाई ले लेंगी। हाँ। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आपने अपने परिवार को अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे हमको बहुत बहुत, मुझे तो प्रेरणा मिलेगी, सभी को प्रेरणा मिलेगी। हाँ भाई, ये ऐसे करते तो हमें ऐसे करके देखना चाहिए। धन्यवाद, बाबा की शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। अभी हम लास्ट सुनते सुकुमारन भाई को, क्योंकि समय भी हो गया है ना। सुकुमारन भाई। हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। भाई जी, ये जो बाबा अभी कहते हैं अभी प्रत्यक्ष फल मिलने के समय है, तो इसका एक बहुत अच्छा अनुभव कल अभी रिसेंटली हुआ है। जो भी बाबा आज का मुरली से कनेक्टेड है, बाबा बोला जो भी आप सेवा देते हैं, सेवा में निर्विघ्न होकर, मतलब अपने बाबा की याद में ना रहकर जो सेवा जिससे आप डिस्टर्ब हो जाए, उस सेवा नहीं है। सही में इस सेवा की मुझे एक अभी से कि हुआ तो कुछ सेवा में गए होते तो वहां कुछ डिस्टर्ब हो गया था, मन ही डिस्टर्ब हो गया था, तो बात थोड़ा जोर से बोलना पड़े, बोला मैंने। उसका परिणाम ये हुआ, जो कभी मेरे से कभी गलतियां नहीं होते थे वो गलतियां सामने हो गया है। मतलब वो जो मेरे डिस्टर्ब होना वो तो सेवा नहीं हुआ, और जो सामने वाले जो मतलब जो भी खास करके जब भी बाबा बोलते कि भोजन में बाबा की याद में भोजन बनाना चाहिए, और हम लोग क्या है बीच बीच में मुझसे वो होते कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते, तो वो उसका परिणाम उस भोजन में हो जाता है और उसका टेस्ट में भी परिवर्तन हो जाते हैं। और वो हमारे लिए एक सजा है कि गलती हमारा है, बाबा की याद में नहीं होता तो उसका परिणाम सामने वाले की संकल्प चलते हैं, जो भी भोजन खाने वाले का ये ऐसा है ये ऐसा, उससे हमें उसका भुगतना पड़ेगा ही। तो ये प्रत्यक्ष फल मिल जाते बाबा बोलते हैं, वो है बाबा बोलते हैं ऐसे सेवा नहीं करना अच्छा रहता है। लेकिन हम लोग सेवा में जाने के बाद ही ऐसे ऐसे कभी कभी सिचुएशन आ जाते हैं, हम उस टाइम पर ऊपर नीचे, लेकिन उसी टाइम पर अगर बाबा की याद में रहकर उसको निकाले तो बाद में वो बात
होते नहीं, लेकिन हम लोग वही बात में चल जाते कि मैं मेरापन की बात में, तो उसकी वजह से ये ऐसी बातें हो जाती। तो ये जरा ध्यान रखना चाहिए, सेवा में अपने आप को समर्पित होकर सेवा करे तो ये बात नहीं होगा। ओम शांति। जी, थैंक्स सुकुमार भाई, थैंक्स सभी का। तो अभी हम बढ़ते हैं कमेंट्री की ओर। सोनल बहन जी, आप जुड़े हो ना हमारे साथ? हाँ जी। ओके, तो इससे पहले आप शुरू करें, एक छोटा सा अनाउंसमेंट था। ये जो भी हमारे मंथन हो रहे हैं, है ना, हम रोज मुरलियाँ पढ़ रहे हैं, तो पहले हमारा विचार तो नहीं था शुरू में, बट अभी ऐसा 1-2 महीने से विचार है कि सभी को यूट्यूब पे अपलोड करें हमारी मुरली रीडिंग और जो भी हम मंथन करते हैं, ताकि फ्यूचर में हर कोई रेफर कर सकता है, क्योंकि इतने सारे खजाने हम सब शेयर करते हैं। तो हमें कुछ हैंड्स की ज़रूरत होगी जो इस सेवा में हमें हेल्प करे, मतलब अपलोड करना, उसको टाइटलिंग देना, थंबनेल लगाना, प्लेलिस्ट बनाना। तो जो भी समय दे सकता है थोड़ा, आपको हफ्ते में 2 घंटा ही रहना पड़ेगा। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए अच्छा, एटलीस्ट अपलोड स्पीड, ताकि आप फटाफट अपलोड कर सको। तो अभिजीत भाई को आप संपर्क करना, अभिजीत भाई अपना नंबर चैट में देंगे, तो वो इस प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट कर रहेंगे। और थोड़ा-सा हम लोग एक छोटा-सा कॉल रखेंगे बाद में, किस प्रकार अपलोड करना है, क्या करना है। जो भी रुचि रखते हैं, आप उनसे व्हाट्सएप पे संपर्क करना, वो आपको फिर डिटेल बताएँगे। तो अभी हम कल ही हम कॉल रखेंगे ताकि कल। हाँ, हाँ। तो और बाकी कॉल के डिटेल्स और वो आपको व्हाट्सएप पे सेपरेटली बताएँगे। जो भी लिमिटेड ही लोग रहेंगे, 4-5 जन ही लेंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि ये भी सेवा होती रहे हमारी। तो अभी हम योग करेंगे। बहन जी, आप कमेंट्री करें। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। अपने आप को याद दिलाए कि मैं हूँ कौन। प्रकृति के बीच चमकता हुआ मैं एक सितारा, उस स्वरूप में अपने को देखे कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम मेरा निजी गुण है, मेरी ओरिजिनलिटी है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। रूहानी प्रेम से भरपूर। अपने उस स्वरूप को निहारते रहे, ज्योति स्वरूप में आत्मा। दिव्य चेतना में आत्मा, इस शरीर की मालिक, अपने मन बुद्धि की मालिक हूँ। सर्व प्राप्तियों से भरपूर में आत्मा, रूहानी प्यार से भरपूर। प्रेम का सागर शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया बन करके है। उस रूहानी प्यार की शक्ति की किरणों का मैं अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा उस रूहानी प्यार से भरपूर, बाबा द्वारा सर्व प्राप्तियों से भरपूर हूँ। मेरे दिल से अब यही आवाज निकलती है,
कि पाना था वो पा लिया और कुछ भी बाकी नहीं रहा। बाबा मिला तो सब कुछ मिला, अखूट खजाना मिला, सर्व प्राप्तियों से भरपूर हो गई मैं आत्मा। बाबा खुले भंडार मुझ पर बरसा रहे हैं। अनुभव करेंगे उन किरणों का कि बाबा मुझे सभी शक्तियों से, सभी वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। मैं बाबा के प्यार में लवलीन आत्मा हूँ। बाबा प्यार का सागर, मैं भी उनकी समान मास्टर प्यार का सागर बनती जा रही हूँ। मैं हूँ ही प्रेम स्वरूप आत्मा। स्वीकार करें कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो आज के लिए तो होमवर्क के रूप में रहेगा। जैसे बाबा ने कहा कि एकाग्रता और दृढ़ता की कमी है बच्चों में। तो हम तो बहुत सोचते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, दिन भर में भी छोटी छोटी बातों के लिए, पर उसमें दृढ़ता नहीं रहती है। तो उस दृढ़ता को प्रैक्टिकल में अपने जीवन में धारण करेंगे। जब बाबा भी कहते हैं दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, तो उस दृढ़ता की शक्ति को पूरी तरह से दिन भर में भी हम ट्राई करेंगे कि कोई भी कार्य करे तो पूरी दृढ़ता से, एकाग्रता से करें। तो ये होमवर्क के रूप में हम लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू और सभी को गुड, हैव अ नाइस डे। ओम शांति। Om Shanti. Nice day. Thank you, Good day, all everyone. Tapasvi. Have a good Good day, day. all Tapasvi. Om Shanti. Good day, Have a everyone. good day. Good morning.